ट्रेडिंग में अक्सर ऐसा होता है। हम सोचते हैं कि ट्रेंड तो बस चलता ही रहेगा और जैसे ही हम ट्रेड लेते हैं, बूम, मार्केट पूरी तरह से घूम जाता है। सच कहूं तो इससे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। तो आज हम एक ऐसे पैटर्न को समझने वाले हैं जो हमें इन खास टर्निंग पॉइंट्स को पहले से पहचानने में मदद कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि आखिर मार्केट के टर्निंग पॉइंट का अंदाजा लगाना इतना मुश्किल क्यों होता है। फिर हम अपने मेन टूल यानी रिजेक्शन ब्लॉक पैटर्न को जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसे एक्शन में कैसे लाया जाए, मतलब कब खरीदना है और कब बेचना है। और आखिर में इन सबको मिला के एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। जरा सोचिए, मार्केट एक मजबूत अप ट्रेंड में है, आपने बाय किया और फिर धड़ाम से नीचे, या फिर एक डाउन ट्रेंड को शॉर्ट किया और वो रॉकेट बन गया। यही तो वो चुनौती है जिसका हम सब सामना करते हैं, ये जानना कि मोमेंटम कब बदलने वाला है। और सच कहूं तो यही वो स्किल है जो एक कामयाब ट्रेडर को बाकियों से अलग करती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम इन रिवर्सल्स का अंदाजा लगा सकते हैं? क्या कोई ऐसा साइन, कोई सिग्नल है जिसे हम देखकर समझ जाएं कि मार्केट का मूड बदलने वाला है? अच्छी बात यह है कि हाँ, एक ऐसा पैटर्न है जो हमें कुछ अच्छे क्लूज दे सकता है। और ये रहा हमारा क्लू, रिजेक्शन ब्लॉक पैटर्न। इसे ना एक कहानी की तरह समझिए जो एक प्राइस कैंडल हमें बता रही है। ये हमें बताती है कि खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक तगड़ी लड़ाई हुई है और एक साइड दूसरी को रिजेक्ट कर रही है, जो एक पॉसिबल रिवर्सल का इशारा है। तो ये रिजेक्शन ब्लॉक आखिर दिखता कैसा है? सोचिए, एक कैंडल है जिसकी एक लंबी सी पूंछ या विक है। ये पूंछ ही पूरी कहानी बताती है। ये दिखाती है कि प्राइस ने उस डायरेक्शन में जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे जोर से वापस धकेल दिया गया। मतलब मार्केट उस लेवल को रिजेक्ट कर रहा है। अच्छा, तो इसके दो टाइप होते हैं। पहला है बुलिश वर्जन। मान लीजिए सेलर्स कीमत को नीचे और नीचे और नीचे धकेल रहे हैं। इससे वो लंबी नीचे की विग बनती है, लेकिन तभी बायर्स की एंट्री होती है और वो कहते हैं बस बहुत हुआ, और वो कीमत को वापस ऊपर धकेल देते हैं। ये एक तरह से पावर का शो है जो हमें बताता है कि अब शायद खरीदार कंट्रोल में आ रहे हैं। और अब सिक्के का दूसरा पहलू, बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक। यहां पर बायर्स कीमत को ऊपर आसमान की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एक लंबी ऊपर की विक बनती है, लेकिन तभी वो सेलर्स की एक दीवार से टकरा जाते हैं और कीमत को वापस नीचे धकेल दिया जाता है। ये एक सिग्नल है कि अब सेलर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। चलिए अब इस पैटर्न को काम पे लगाते हैं। अब हम ये पता करेंगे कि इस जानकारी को असल ट्रेडिंग फैसलों में कैसे बदलना है। शुरुआत करते हैं बुलिश सेटअप से, यानी कि कब खरीदना है। खरीदने का मौका ढूंढने के लिए हम एक सिंपल सा 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहला, हम सही क्लू यानी रिजेक्शन कैंडल को पहचानेंगे। दूसरा, हम अपना एक्शन जोन मार्क करेंगे। और आखिर में हम अपने अटैक की प्लानिंग करेंगे, मतलब एंट्री कहाँ, स्टॉप लॉस कहाँ और प्रॉफिट टारगेट क्या होगा। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारी नज़रें उस बुलिश रिजेक्शन कैंडल पर टिकी होनी चाहिए। वो कैंडल जिसकी नीचे के विक लंबी हो, लेकिन हम आंखें बंद करके इसमें नहीं कूदेंगे। हमें कंफर्मेशन का इंतज़ार करना होगा। हम देखना चाहते हैं कि मार्केट भी हमारे सिग्नल से सहमत है और उसके बाद एक मजबूत ऊपर की तरफ मूव आता है। ये हमारी हरी झंडी है कि खरीदार वाकई में सीरियस हैं। अब आता है सबसे ज़रूरी कदम, अपना बाय जोन बनाना। हम उस लंबी विक के सबसे निचले पॉइंट से लेकर कैंडल की बॉडी तक एक बॉक्स बनाते हैं। ये हमारा एक्शन एरिया है। अब हम शांति से इंतजार करेंगे कि कीमत इस जोन में वापस आए, जो हमें एक बेहतरीन एंट्री पॉइंट दे सकती है। और यहां से असली खेल शुरू होता है। जैसे ही कीमत हमारे मार्क किए हुए जोन में वापस आती है, ये एक्शन के टाइम है। हम जोन के ठीक नीचे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेते हैं। ये हमारा सेफ्टी नेट है। और हमारा टारगेट, हमारी नजरें उस पिछले हाई पर होती हैं जहां हम अपना प्रॉफिट बुक करने की उम्मीद करते हैं। तो अब जब हमने ये सीख लिया है कि गिरावट पर कैसे खरीदना है, तो चलिए कहानी को पलट देते हैं। यही सेम पैटर्न हमें गिरते हुए मार्केट से भी फायदा उठाने का मौका दे सकता है। यानी अब बारी है शॉर्ट सेलिंग की। और अच्छी खबर यह है कि अगर आपको बुलिश सेटअप समझ आ गया है तो ये बच्चों का खेल है। ये बिल्कुल वही प्रोसेस है, बस उल्टा है। हम एक लंबी ऊपर की विक वाली कैंडल ढूंढते हैं, हम अपना सेल जोन मार्क करते हैं और फिर हम अपने शॉर्ट ट्रेड की प्लानिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम उस बेरिश रिजेक्शन कैंडल को ढूंढते हैं, वो लंबी ऊपरी विक जो मानो चिल्ला चिल्ला कर नहीं कह रही हो।
और एक बार फिर हम कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे। हम देखना चाहते हैं कि उस रिजेक्शन के बाद मार्केट एक जोरदार गिरावट के साथ रिएक्ट करे। यही हमारा सिग्नल है कि सेलर्स सच में हावी हो रहे हैं। इसके बाद हम अपना सेल जोन बनाते हैं। हम उस विक के टॉप से लेकर कैंडल की बॉडी के ऊपर तक अपना बॉक्स खींचते हैं। ये वो एरिया है जहां हम कीमत के वापस आने का इंतजार करेंगे ताकि हमें शॉर्ट करने का एक शानदार मौका मिल सके। और अब एक्शन का टाइम है। जैसे ही कीमत उस सेल जोन में लौटती है, हम ट्रेड लेते हैं। हमारा स्टॉप लॉस सेफ्टी के लिए उस जोन के ठीक ऊपर रहता है और हमारी नजरें हाल के लो पर होती हैं, जहां हम अपना प्रॉफिट कैश करने की उम्मीद रखते हैं। ठीक है, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रेडिंग प्लान में फिट करते हैं। तो ये रही पूरी पिक्चर एक साथ। खरीदने के लिए हम स्विंग लो, लंबी निचली विक ढूंढते हैं और टारगेट पिछले हाई पर रखते हैं। बेचने के लिए सब कुछ उल्टा है। हम स्विंग हाई, लंबी ऊपरी विक ढूंढते हैं और टारगेट हाल के लो पर रखते हैं। देखा, ये एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। एक बार एक में मास्टरी हो गई तो दूसरा अपने आप आ जाता है। बस हमेशा उस रिजेक्शन के सिग्नल पर नजर रखनी है। तो अब हम सबके टूल किट में एक नया टूल आ गया है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ट्रेडिंग में कोई मैजिक नहीं होता। कोई भी एक पैटर्न हर बार काम नहीं करता। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाता है। क्या होता है जब हम किसी एक ही स्ट्रैटेजी पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगते हैं? सिर्फ एक टूल पर निर्भर रहने के क्या खतरे हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर ट्रेडर को अपनी जर्नी में खुद से जरूर पूछना चाहिए।